अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ फायर ब्रांड नेता JL केम का संतोष महतो जी है। और आप लोग को पता होगा कि अभी एक दो दिन के अंदर एक ऐसी खबर आ रही थी जहां पे संतोष महतो पहुंचे हुए थे। जगह का नाम है सोसो कला गोला क्षेत्र में आती है, जहां पे मूर्ति विसर्जन के दौरान थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो गई थी। क्या मामला है, सारी मामला मैं संतोष महतो से जानने का प्रयास करता हूँ। जोहार। तमाम दर्शकों को जोहार। क्या मामला था? मामला ये है, परसों सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में गांव के ही सोसो कला गांव के ही बच्चों ने मूर्ति स्थापित किया हुआ था। विधिवत तौर से पूजा अर्चना हुई और परसों वो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गांव के ही मोहल्ले में एक झांकी के तौर पे, और झांकी का जो वीडियो है वो भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे वायरल है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कोई डीजे नहीं बज रहा है, कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है। बच्चे, महिलाएं खासकर और बच्चियां मूर्ति को लेकर विसर्जन के लिए सोसो गांव के ही गलियों से होते हुए जा रही हैं। इसी बीच गांव के ही जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के कुछ युवा हैं, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया और वो लोग जिद पे अड़ गए और धक्का मुक्की करते हुए महिलाओं के साथ बदसलूकी की उन्होंने। इवन कि वहाँ जाकर जब मैंने पड़ताल किया तो मुझे पता चला कि बच्चियों को चोटी पकड़ के घसीटा गया है और वहाँ के युवाओं द्वारा, वहाँ के मुस्लिम लड़कों द्वारा उनके पेट पे, छाती पे, पीठ पे पैर से लात मारा गया है। तो ये जो घटना है ये मामूली, जैसे लोग बताते हैं कि गांव में या मूर्ति विसर्जन के दौरान इस तरीके के झड़प होते रहते हैं, तो मेरे अंदाज से ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक सुनियोजित साजिश है। बहुत पहले से जो विपक्षी समाज है उनके द्वारा यह साजिश के तहत में कि मूर्ति विसर्जन के दिन उसको एक बहाना बनाते हुए, एक इशू क्रिएट करते हुए, जो शांति व्यवस्था है जिले में, रामगढ़ जिले का जो पहचान है वो पहचान एक प्रगतिशील जिले के तौर पे है। यहाँ इस तरीके के जातिगत या धार्मिक जो हिंसा है या दंगा है ये कॉमन नहीं है। लेकिन इस तरीके की सुगबुगाहट अगर गोला क्षेत्र में दिखाई दी है, अमूमन गोला क्षेत्र रामगढ़ जिला का सबसे शांत क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ पे अगर इस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और धार्मिक एंगल देकर भाईचारे को कलंकित करने का प्रयास किया गया है, जिले के पहचान को कलंकित करने का प्रयास किया गया है, तो ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। तो जी एक चीज़ बताइए कि वहाँ पे जैसे आप पहुँचे तो वहाँ पे क्या है कि रामगढ़ की विधायिका ममता देवी पहुँची थी या फिर सिर्फ आप JL केम के ही लीडर पहुँचे हुए थे? ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, घटना घटित हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो वहाँ पे कांग्रेस का कोई नेता पहुँचा है, ना कोई JMM का नेता पहुँचा, ना ही जो प्रमुख विपक्षी दल है आजसू के लोग वहाँ पहुँचे हैं। हम लोग वहाँ पे पूरे टीम के साथ पहुँचे। वहाँ के लोगों ने कई अलग अलग तरीके की बातें भी बताई। कुछ लोग यह भी बता रहे थे कि गांव के ही प्रतिनिधियों ने जब बजरंग महतो से मुलाकात करने का कोशिश किया कि तो उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया और बहुत तरीके का धार्मिक एंगल लेते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग हमें वोट नहीं दिए हैं तो हम लोग आपका कोई मदद नहीं करेंगे। तो मतलब इसमें क्या जमीनी सच्चाई है ये नहीं जानता, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हैं वो निकल के आई। तो किसी विधायक के पति द्वारा इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बात कहना वो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। प्रशासन लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं या कुछ? इसमें एक दिलचस्प एंगल ये है कि लोग जो बता रहे हैं कि नहीं, ग्रामीणों को ही चोटें आई हैं, लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ के ग्रामीणों से जब हम लोग मुलाकात किए तो एक मामला निकल के आया है कि ये जो मुस्लिम समाज के जो उपद्रवी लोग हैं उन लोगों ने गोला थाना के पुलिस कर्मियों के ऊपर भी मारपीट किया है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। लेकिन अपनी इज्जत छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती, अपनी बदनामी से बचने के लिए इस मामले को वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दिए। मुस्लिम समाज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के महिलाएं, वहाँ के बुजुर्ग अगर हाथों में पत्थर लिए हुए पथराव कर रहे हैं, मूर्ति को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक देवी की शुद्धता है, जो पवित्रता है, उसको भंग करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बाहरी ताकतों की साजिश जान पड़ती है।
तो संतोष जी कैसे इसको रोका जाएगा? जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के साथ ठेस पहुंचाना हो, तो मतलब कैसे रोका जाएगा इसको? देखिए, इसमें मेरे अनुसार कोई धार्मिक एंगल देने से हम लोगों को बचना चाहिए। हर समाज में इस तरीके के विध्वंसकारी लोग हैं, मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं, जिनके मन में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के प्रभाव में आने के माध्यम से उनकी मानसिकता बदल रही है, कट्टरवाद हावी हो रहा है। तो यहाँ कोई धार्मिक एंगल देने से मैं बचना चाहूँगा। यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मानवीय भावना है, जो आज तक सोसो गांव में या रामगढ़ के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज सदियों से भाईचारे निभाते हुए, एक दूसरे के तीज त्योहार पर्व में शामिल होते हुए, एक दूसरे के रीछ रंग में शामिल होते हुए आए हैं। कहीं मुहर्रम का जुलूस है तो वहाँ हिंदू समाज भागीदारी निभा रहा है, कहीं सरस्वती पूजा का विसर्जन है, रामनवमी का विसर्जन जुलूस है, झांकी है, उसमें समाज के लोग बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते आए हैं। लेकिन ये जो सोसो की घटना हुई है, ये एकदम अप्रत्याशित घटना है। जिस तरीके से बच्चों के हाथ में पत्थर है, महिलाओं के हाथ में पत्थर है, बुजुर्गों के हाथ में पत्थर है और दीवारों से छिपकर ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। इस मामले में रामगढ़ के जो एसपी हैं, जिले के गार्जियन हैं, अजय कुमार जी से बातचीत हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जो है वो जितने भी लोग शामिल हैं इस घटना में, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वो कार्रवाई किस तरीके का होगा और वो कार्रवाई करेंगे या फिर शासन प्रशासन और सरकार के दबाव में आके बैकफुट में आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि गोला स्थित एक सोसो कला एक जगह का नाम है, जहाँ पे मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है कि दो गुटों में झड़प कहिए या लड़ाई झगड़े कहिए, जहाँ पे मौके पे संतोष महतो जी भी पहुँचते हैं। इनको सूचना मिलने के बाद पूरे टीम के साथ संतोष महतो जी पहुंचते हैं और वहां पे जायजा लेते हैं। जैसा कि संतोष महतो जी मोबाइल स्क्रीन या वीडियो स्क्रीन पे आप लोग को जैसा कि बताने का प्रयास किए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को तमाम लोगों तक जरूर पहुंचे। मेरे ओर से जोहार, जय हिंद। जोहार, जय झारखंड।